कि चायुन किसी से मार खा के हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात टी को पता चलती है तो टी को डाउट होता है कहीं जंगकुक ने ही तो चायुन को नहीं मारा। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी कॉलेज में ग्राउंड के पेड़ के नीचे बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। तभी एक लड़का वहाँ पर आके टी की ओर देखते हुए बोलता है, टी दीदी प्लीज आप मेरे साथ थोड़ा हॉस्पिटल चलोगी चायुन भैया को देखने के लिए। उन्होंने आपको जाने के लिए बोला है। ये सुन के टी चौंकते हुए बोलती है, अरे मैं क्यों जाऊंगी उनको देखने के लिए हॉस्पिटल, और मैं तो आपको पहचानती भी नहीं, किसी अनजान इंसान के साथ मैं क्यों जाऊं। वो लड़का रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज दीदी मना मत कीजिए, चायुन भैया बहुत ज्यादा बीमार है, वो सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं 5 मिनट के लिए, प्लीज चलिए ना दीदी, आपको इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे साथ अकेले जाने में हिम्मत नहीं हो रही तो आप अपने फ्रेंड्स को भी साथ में लेके चलिए। टी फंस गई बड़ी मुसीबत में, उसे क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी टी की एक फ्रेंड बोलती है, वो अगर इतना बोल रहा है तो फिर चलो ना जाके देख के आते हैं। एक बीमार इंसान को इस तरह से मना करना अच्छी बात नहीं है। अब टी का मन नहीं है, फिर भी टी अपने मन को मार के उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है, पर वो अकेले जाना नहीं चाहती, इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी साथ ले जाती है। हॉस्पिटल आके चायुन की केबिन के बाहर आते ही वो लड़का फिर से बोलता है, बात ये है कि डॉक्टर ने मना किया है इतने सारे लोगों को केबिन के अंदर जाने से, तो सिर्फ टी दीदी को जाने तो अंदर भैया से मिलने के लिए हम बाहर वेट करते हैं। उसके बाद सब मान लेते हैं तो टी केबिन के अंदर अकेले जाती है। टी केबिन के अंदर जाके देखती है कि चायुन बेड में सोया हुआ है और उसके हाथ पैर और सर में पट्टियां बंधी हुई है। टी थोड़ा बेड के नजदीक जाती है और धीमी आवाज में चायुन को बुलाती है, चायुन भैया। टी की आवाज सुन के चायुन आंखें खोल के टी की ओर देखकर हंसने की कोशिश करते हुए बोलता है, अरे टी तुम यहाँ आई हो, बैठो ना बैठो। टी थोड़ा सा स्माइल करके बेड के पास रखा हुआ टेबल में बैठ जाती है और चायुन की ओर देखते हुए बोलती है, अभी आप कैसे हो भैया, और ये सब कैसे हुआ। चायुन थोड़ा सा हंसता है और बोलता है, खुद ही मेरी ऐसी हालत कर दी और अभी पूछ रही हो मुझसे कि ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ। चायुन की बात सुन के टी चौंकते हुए बोलती है, क्या बोल रहे हो आप ये सब, मैं कब की आपकी ऐसी हालत। हाँ तुमने तो किया है। अच्छा बोलो ना, क्या मैंने कभी भी तुम्हारे साथ बुरा बिहेवियर या कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ। तो फिर अपने बॉयफ्रेंड को बोल के मुझे मार खिलवाने की क्या जरूरत थी। अगर तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो तो मुझे बोल देती, मैं चला जाता तुम्हारी लाइफ से, मैं तुमसे बात ही नहीं करता कभी भी, और ना मैं कभी तुम्हारे सामने आता। तो तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। टी ये सब सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, क्या बोल रही है, मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ से आया और मुझे ही पता नहीं, और वो बॉयफ्रेंड इन्हें मार के भी गया, कौन है वो। टी ये सब मन में सोचने के बाद चायुन से बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हो भैया, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। मेरा जब कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है तो मैं उससे बोल के आपको मार खिलाऊंगी कैसे। जरूर ये आपकी कोई गलतफहमी है भैया। क्यों मिस्टर जंगकुक तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या, और तुमने उससे मुझे मारने के लिए नहीं बोला है क्या। ये सुन के टी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, जंगकुक ने मारा है इन्हें, पर क्यों, और मुझे उन्होंने कुछ भी क्यों नहीं बताया। टी अब चायुन से बोलती है, जंगकुक ने आपको मारा है। हाँ क्यों तुम्हें पता नहीं है क्या। तो टी अपना सर ना में हिलाती है कि उसे पता नहीं है। चायुन अब थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, अब मैं समझ गया, इसका मतलब उसने अभी भी तुम्हें अंधेरे में रखा है, तुम्हें भी उसने अपने जाल में फंसा लिया है। ये सुन के टी कांपते हुए बोलती है, क्या मतलब। देखो टी, तुम चाहे मुझे कुछ भी सोचो, पर मैंने तुम्हें सच में अपना फ्रेंड माना है और हमेशा ही तुम्हारा अच्छा ही चाहा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। क्या। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ तो तुम जंगकुक के बारे में कितना जानती हो। कुछ दिन हुआ वो हमारे घर में पेइंग गेस्ट के हिसाब से रह रहे हैं,
डाउट किया था वही निकला। ये सुन के टी को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। उसे किसी डर जैसा फील होने लगता है। टी घबराते हुए बोलती है, क्या बोलना चाहते हो आप? टी, उस आदमी ने तुम्हें फंसाया है। वो कोई फॉरेन से नहीं आए हैं, वो यहाँ पर मुंबई में ही रहते हैं और मुंबई में ही उनका बहुत बड़ा घर, गाड़ी और ऑफिस है। उनका सब कुछ है, फिर भी वो अपना सब कुछ, इतना बड़ा घर छोड़ के तुम्हारे इतने छोटे से घर में पेइंग गेस्ट के हिसाब से रहने क्यों आए, जिसके आसपास बहुत सारे गार्ड्स और नौकर चाकर रहते हैं। वो सब छोड़ के तुम्हारे ऐसे घर में आके क्यों रह रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुन के टी एकदम खामोश हो गई। ये क्या सुन रही है वो? क्या ये सब सच है? उस आदमी ने इतना बड़ा झूठ बोला उनसे? टी को पता नहीं क्यों चायुन की बातों पर विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है। उसे चायुन की बातें झूठी लग रही है। उसे लग रहा है कि चायुन ये सब बातें बना बना के बोल रहे हैं शायद। टी ये सब सोच ही रही थी, तभी चायुन फिर से बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर मेरी बातों का प्रूफ है मेरे पास। चायुन बेड के पास से अपना फ़ोन लेके सोशल साइट ओपन करके कुछ फ़ोटो वगैरह निकालता है और वो फ़ोटो वगैरह और आर्टिकल्स वगैरह निकाल के टी को दिखाते हुए बोलता है, ये देखो, यहाँ पर जंगकुक का ऑफिस, कार और घर की तस्वीरें हैं और उसके बारे में आर्टिकल्स भी लिखा हुआ है। ये सब तो अब मैंने एडिट करके नहीं बनाया है ना। फोटो और आर्टिकल्स देख के टी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। इसका मतलब उन्होंने हमसे झूठ बोला है। टी यही सब सोच रही थी, तभी चायुन फिर से बोलता है, सिर्फ यही नहीं और भी है। वो एक माफिया ग्रुप के लीडर भी हैं। उनका एक गैंग भी है। वो रोज किसी न किसी इंसान को मारते हैं, पीटते हैं, उनका मर्डर करते हैं। ये उनका रोज का काम है। अब मुझे ही देख लो, बिना वजह मुझे कैसे उन्होंने मारा है। ये सब सुन के टी का सर घूम रहा है। सब कुछ कैसे उलट पुलट लग रहा है। उसे धुंधला धुंधला लग रहा है सब कुछ। ऐसा लग रहा है कि वो अभी यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाएगी। वो सब कुछ सुन रही है पर उसका मन नहीं मान रहा है विश्वास करने को। टी को अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई भयानक सपना देख रही है। अभी वो आंखें खोलेगी, उसकी नींद टूटेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उसका सपना टूट क्यों नहीं रहा? क्यों कोई उसे नींद से नहीं उठा रही थी? ये सब सोच ही रही थी। फिर से चायुन बोलता है, और हाँ टी, और भी एक बात बोलना था। वो मैरिड है, उनकी एक वाइफ है। देखो, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। बाकी अब तुम्हारी मर्जी। ये सुन के अब टी के सर में जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया हो। उसके पैर के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। अब उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। वो बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अब टी और सह नहीं पाती है। वो दौड़ के वहाँ से चली जाती है। टी के जाते ही चायुन एक डेविल स्माइल करता है। उसका काम तो हो गया, वो तो यही चाहता था। जंगकुक ने जब उसे मारा तो चायुन के दिलो दिमाग में छा गया कि वो कैसे रिवेंज लेगा जंगकुक से। पर उसे ये भी पता था कि जंगकुक के सामने वो टिक नहीं पाएगा। इसलिए वो अपने आदमियों को बोल के जंगकुक और टी के बारे में सब कुछ पता करता है। उसे पता चलता है कि जंगकुक की वाइफ टी ही है और टी ही जंगकुक की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए तो उसने जंगकुक की कमजोरी पर वार किया है। अब तो टी जंगकुक का फेस बिल्कुल भी देखना नहीं चाहेगी। टी बाहर आके दौड़ने लगती है। उसके पीछे पीछे उसके फ्रेंड्स टी को देख के दौड़ने लगती हैं और टी पागलों की जैसे दौड़ी जा रही है। उसे अभी पागल पागल लग रहा है। इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही है उसे, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है। चायुन की बातों पर उसे बिल्कुल भी विश्वास करने का मन नहीं कर रहा। हाँ, टी को खुद जंगकुक पर डाउट होता था। जंगकुक टी को कैसे एक मिस्टीरियस पर्सन जैसा लगता था। कभी कभी तो टी को ऐसा भी लगता था कि जंगकुक पहले से ही टी को जानता है। ऐसा लगता था कि कुछ तो जंगकुक उसे छुपा रहा है।
पर सच इतना भयानक होगा ये कभी भी नहीं सोचा था टी ने। बार बार टी के कानों में बस एक ही बात सुनाई दे रही है कि जंगकुक मैरिड है और उसकी एक वाइफ है। नहीं। टी अपने कान बंद कर लेती है अपने हाथों से और नीचे बैठ जाती है। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है उसे। तभी उसकी फ्रेंड्स दौड़ के आती है टी के पास और उसे हक करके फिक्र करते हुए बोलती है, टी क्या हुआ है तुझे, ऐसा क्यों कर रही हो तुम। अब टी भी अपने फ्रेंड्स को हक करके बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब टी की सारी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बार बार टी से पूछ रही है कि क्या हुआ है उसे, क्यों रो रही है वो इतना। टी थोड़ी देर बाद खुद को शांत करती है, उसका रोना बंद होता है तो वो सब कुछ खुल के बताती है अपने सब फ्रेंड्स को। तो उसकी सब फ्रेंड्स ये सब सुन के चौंक जाती है। तभी एक फ्रेंड बोलती है, अच्छा एक बात बता, ये सब सुन के तू इतना क्यों रो रही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू जंगकुक भैया से प्यार करने लगी है। टी अब चुप होके एकदम चौंकते हुए उन्हें देख रही है। इस बात का तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं है। टी सोचती है मन में कि सच में मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही है, क्या सच में मैं जंगकुक से प्यार करने लगी हूँ। थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड्स मिल के टी को बैठाते हैं चेयर में और उसके बाद एक फ्रेंड बोलती है, अरे हो सकता है उसकी बात झूठ भी हो, हमें खुद देखनी चाहिए, वेट करो मैं चेक करके बताती हूँ। ये बात बोल के टी की फ्रेंड अपना मोबाइल निकाल के सब सोशल साइट में जंगकुक के बारे में सर्च करके पता करने लगती है और टी बस मने मन गॉड से बस यही बोल रही है कि चाय ने जो सब भी बोला है वो सब बातें झूठी हो और सब बातें गलत साबित हो जाए। पर टी की उम्मीदों को तोड़ते हुए उसकी फ्रेंड सैड फेस करके बोलती है, यार टी, चायून ने जो सब भी बोला है वो सब बातें सच है। टी अब सच में बहुत ज़्यादा टूट जाती है। उसकी लाइफ में ऐसा मोड़ आएगा उसने कभी सोचा ही नहीं था। सब कुछ देखने के बाद भी पता नहीं क्यों टी को इन सब बातों में विश्वास करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तभी टी की एक फ्रेंड बोलती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने झूठा स्टेटस लगा के रखा हुआ है अपने बारे में, सब झूठा आर्टिकल्स फैला के रखा है जिससे कि उन्हें कोई लड़कियां परेशान ना करे। ऐसा तो बहुत सारे लोग करते हैं ना। ये सुन के टी को जैसे एक उम्मीद मिलती है। टी मन में बोलती है, ऐसा ही हो। तभी टी की और एक फ्रेंड बोलती है कि हम एक काम कर सकते हैं, हम नेट से जंगकुक का घर और ऑफिस का एड्रेस तो यहाँ पर दिया हुआ है, उन एड्रेस में जाके देखते हैं और खुद पता करते हैं तो हमें सच्चाई खुद पता चल जाएगी। उसके बाद सब मानते हुए बोलते हैं कि हाँ चलो ऐसा ही करते हैं। इसके बाद वो लोग सब मिलके जंगकुक के ऑफिस आते हैं। ऑफिस आके वो लोग जंगकुक के सिक्योरिटी गार्ड से जंगकुक के बारे में जानने के लिए पूछताछ करते हैं। तो जंगकुक का सिक्योरिटी गार्ड, उसने तो टी को कभी पहले देखा नहीं था इसलिए वो पहचान नहीं पाता है, इसलिए वो जंगकुक के बारे में बोलता नहीं है कुछ भी। तो वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को पैसा देते हैं। तभी जाके सिक्योरिटी गार्ड अपना मुंह खोलता है और बोलता है, जिसे सुन के उनकी जो बची कुछ उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने बोला जंगकुक का बहुत बड़ा घर है, उसका कार है और ये भी बताता है कि वो शादीशुदा है और वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। टी और कुछ भी सुन नहीं पाती। एक पल में जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसका प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, वो भी इस तरह से। क्यों हुआ उसके साथ ऐसा, क्या गलत किया था उसने, क्यों उसे इतना बड़ा धोखा मिला। टी की फ्रेंड्स टी को बोलती है कि जंगकुक के घर जाके भी पता करने के लिए, पर टी उन्हें मना कर देती है क्योंकि बार बार एक ही बात सुनने की हिम्मत उसमें और नहीं है। टी की फ्रेंड्स भी टी की हालत समझ रही है इसलिए वो टी को फोर्स नहीं करती है। वो एक टैक्सी बुला के उसमें बैठ जाती हैं टी को घर पहुंचाने के लिए। जंगकुक अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ आया हुआ है एक रेस्टोरेंट में मीटिंग करने के लिए। वो बैठ के मीटिंग कर रहा है अपने क्लाइंट्स के साथ। तभी वहाँ पर रोज़ अपनी फ्रेंड्स के साथ आती है और जंगकुक को देख के जंगकुक की ओर आके बोलती है, अरे भैया आप यहाँ पर। रोज़ को देख के जंगकुक भी हंसते हुए उठ के खड़ा हो जाता है और जाके रोज़ को एक हाथ से हक करके बोलता है,
क्या बात है, कैसी हो तुम रोज? और यहाँ पर तुम किसी जरूरी काम से आई हो क्या? हाँ भैया, एनजीओ का एक मीटिंग के लिए। ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भैया। टी और उसकी फ्रेंड जिस टैक्सी में आ रही थी वो एक ट्रैफिक सिग्नल में आके रुकती है वो टैक्सी। तो टी की फ्रेंड इधर उधर देख रही थी। अचानक किसी चीज को देख के वो टी को बोलने लगती है, टी देखो ये जंकुक भैया है ना। टी अपनी फ्रेंड की बात सुनते हुए वो जिस और इशारा की है उस ओर देखती है तो देखती है कि जंकुक एक लड़की को एक हाथ से हक करके खड़ा हुआ है। ये देख के टी की पूरी बॉडी कांपने लगती है, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और उसकी फ्रेंड तभी बोलती है, ये आदमी तो सच में बहुत बुरा है, कैसे लौंडियाबाजी करता फिर रहा है। देखो घर में वाइफ को रख के बाहर लड़कियां घुमाता फिर रहा है, कितना बड़ा ठरकी है। छी छी छी। टी और बिल्कुल भी सह नहीं पा रही, उसे ऐसा लग रहा है कहीं वो भाग जाए। उसका दिल बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका दम बंद हो जाएगा और वो अभी मर जाएगी। वो एक ऐसे घटिया इंसान से कैसे प्यार कर सकती है। टी अपना थका हुआ शरीर लेके घर के अंदर आती है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो फीलिंग लेस हो गई है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। अचानक से जंकुक वहाँ पर आता है और बिना कुछ बोले ही टी का हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे दीवार के साथ चिपका के गुस्से से बोलता है, तुम चायोन से मिलने क्यों गई थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि चायोन से तुम बिल्कुल भी बात नहीं करोगी और ना मिलोगी, तो फिर तुम क्यों गई थी उससे मिलने? बोलो। टी का धैर्य का बांध जैसे टूट गया। आज का सब दुख तकलीफ गुस्सा सब मिलके जैसे विस्फोटक हुआ। गुस्से से टी का पूरा बॉडी कांप रहा है। टी गुस्से से जंकुक को ढकेल देती है अपने हाथों से। अचानक से टी का धक्का ना संभालते हुए जंकुक 2 कदम पीछे चला जाता है। टी के ऐसा करने पर जंकुक चौंकते हुए टी को देख रहा है। तभी टी गुस्से से बोलती है, क्यों, क्या करोगे आप? मुझे भी मारोगे क्या, जैसे चायोन को मारा है आपने? अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।